काफी दिनों बाद मैं दोबारा उसके पास गई। वो पहले से भी ज्यादा बुझी बुझी थी। इस बार उसने मशहूद के बारे में कोई बात न की। उसके बाद मैंने मशहूद भाई से बात की। उनसे कहा कि आप आयमा का ख्याल रखा करें। वो सारा दिन अकेली घर में पड़ी आपका इंतजार करती रहती है और आप रात को आकर सो जाते हैं। उसको कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं जाते। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और उसके बाद वो हर जुमे को उसे बाहर घुमाने फिराने लेकर जाने लगे। शादी को 5 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ अभी तक कोई औलाद भी ना हुई थी। एक दिन अहमद बहुत परेशान घर में दाखिल हुए, कहने लगे, क्या तुम आयमा भाभी के पास जाती हो? तुमने वहां कोई खास बात नोट की है? मैंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं देखी, सब मामूल के मुताबिक था। क्या कोई परेशानी वाला मामला है? कहने लगे, हाँ, परेशानी वाला मामला तो है। मशहूद जैसा समझदार और साबिर आदमी बीवी को तलाक देना चाहता है। वो बहुत परेशान है। तुम जरा आयमा भाभी के पास जाओ और पता करो क्या बात है। दूसरे दिन मैं आयमा के पास गई। वो बनी ठनी और बहुत खुश नजर आ रही थी। हल्के मेकअप में ज्वेलरी पहने बहुत हसीन लग रही थी। इस रूप में आयमा को देख मैं खुश हो गई कि चलो वो फिर से अपने घर में सेट हो गई है। पिछले दिनों तो बहुत बदहाल लगती थी। अभी वहां बैठी थी कि दर पर दस्तक हुई। गिराज से लड़का रोटी लेने आया है, मुलाजमा ने बताया। मैंने देखा कि आयमा के चेहरे पर रौनक आ गई। वो टिफिन उठाकर खुद दर पर उस लड़के को खाना देने चली गई। जब काफी देर हो गई तो मैं उठकर जाने लगी। तभी मुलाजमा ने मुझे कहा, जरा ठहरिए, मैं जाकर देखती हूँ। मुलाजमा ने मुझे रोक लिया और खुद दरवाजे की तरफ चल दी। ये सूरत हाल देखकर मैं परेशान हो गई। अब समझ में आया कि कुछ और मामला है और मेरे शौहर क्यों परेशान थे। जरा देर बाद मुलाजमा आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैं जाने को हुई, दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आयमा अंदर आ गई। इसरार करने लगी कि बैठो, मगर मैंने मुआवजत कर ली कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और मुझको देर हो रही है। शाम को अहमद आए तो मैंने उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और पूछा कि क्या मामला है। वो बोले, पिछले दिनों मशहूद ने कारोबार बढ़ाया तो उसको संभालने के लिए एक नौजवान की जरूरत थी। उन्होंने फरहान नामी लड़का मुलाजिम रख लिया। वही दुकान से रोज खाना लेने आता, कुछ दिनों से देर कर देता था। उन्होंने पूछा, क्यों देर हो जाती है? फरहान ने जवाब दिया कि जब मैं जाता हूँ खाना तैयार नहीं होता, घर से मुझे इंतजार करने को कहा जाता है, तो मैं वहां इंतजार करने बैठ जाता हूँ। मशहूद को कोई शक न हुआ। उसने घर आकर मुलाजमा से पूछा। वो बोली, साहब जी, खाना तो वक्त से पहले तैयार हो जाता है। जब लड़का आता है टिफिन तैयार होता है। ये बात मुलाजमा ने उस वक्त कही जब आयमा वॉशरूम में थी। मशहूद को आयमा पर तो शक ना हुआ, लेकिन मुलाजिम उसकी नजर में मशकूक हो गया कि वो खाना लेने के बाद कहीं अपने किसी काम से निकल जाता होगा। 2-3 बार की तंबीह के बावजूद लड़के को आने में ताखीर होती रही। तो मशहूद ने सोचा, मालूम तो करूं मामला क्या है। उन्होंने जब उसका पीछा किया, देखा कि उसकी बीवी टिफिन हाथ में लिए घर से बाहर निकली और पास बनी बैठक में चली गई जहां फरहान बैठा था। मशहूद काफी देर बाहर इंतजार करता रहा। आधे पौने घंटे के बाद उसकी बीवी बैठक से घर में गई और लड़का बाहर निकलकर गैराज की तरफ रवाना हो गया। मशहूद ने अब भी आयमा पर शक ना किया। वो समझा कि तमाम औरतों की तरह मेरी बीवी भी मेरी जासूसी में लगी है। तभी उससे मालूमात को रेतने को यह तरीका इख्तियार कर लिया है। उसने बीवी को तो कुछ न कहा, मगर मुलाजिम को हिदायत दी कि अगर मेरी बेगम तुमसे मेरी बाहर की सरगर्मियों के बारे में अहवाल लेने की कोशिश करे तो उसे बात करने की बजाय मुझको आगाह कर देना, और उससे या मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम समझ गया कि अब उसका बैठक में रुकना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा उसने आयमा को आगाह किया और दोनों ने मुलाकात का एक और रास्ता ढूंढ लिया। घर से करीब एक रेस्टोरेंट था। आयमा मुकर्रर वक्त पर वहां चली जाती और टिफिन देने के बहाने दोनों थोड़ी देर बैठकर चाय पीने की आड़ में मुलाकात कर लेते, जबकि उसने मुलाजमा को सख्ती से मना कर दिया कि साहब को उसके बाहर जाने का नहीं बताएगी। अब आयमा बहुत बदल गई थी। उसका बनाव सिंगार उसकी नई सोच की चुगली खा रहा था। एक दिन मशहूद पुर्जा लेने के लिए बाजार गया। वापसी में उसने सोचा घर का चक्कर लगा लूं और खाना भी घर आकर खा लूं। वो गाड़ी में था। जो ही उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, उसने फरहान को वहां से निकलते देखा। उसके हाथ में खाने का टिफिन था। उसने सोचा, ये बदबख्त शायद यहाँ बैठकर पहले खुद मेरे खाने पर हाथ साफ करता है और बाद में बचा हुआ खाना गिराज ले आता है। तभी उसको देर हो जाती है। मशहूद रेस्टोरेंट में गया। फरहान से पहले ही आयमा जा चुकी थी। उसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठकर टिफिन से खाना खाता है? उसने कहा, नहीं साहब, ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ ना कुछ लेकर खाते हैं और कॉफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? 2-3, उनके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती है और इनके यहाँ से निकलने से 3 मिनट पहले निकल जाती है। मशहूद के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। अब उसको टोह लगी कि देखूं इस बात की तह में क्या है। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आयमा और फरहान टेबल के आमने सामने बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आयमा ने जो मशहूद को देखा, घबरा गई। मेरे दोस्त ने रेस्टोरेंट में अपना तमाशा बनाना मुनासिब न समझा। बीवी को कहा, घर चलो। वो कमाल जब्त से उसको खामोशी के साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आया और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली मिसाल सादिक हो गई कि आते ही आयमा ने शोर मचा दिया, मुझको तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो बीवी से कुछ पूछता, आयमा ही उस पर बरस पड़ी। वो बोला, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बात नहीं कही और तुम तलाक मांगने लगी।
जबकि पहले तो तुम कहती थी कि मैं तुम्हारे घर से मरकर ही निकलूंगी, और अब ये बात कह रही हो। हाँ, तब हालात और थे, लेकिन अब मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मैं कहते तन्हाई से तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है घुट घुट कर मर जाना। इससे तो अच्छी शादी से पहले थी। स्कूल जाकर 2 सहेलियों से बात तो कर लेती थी। घर में तो अब मुझे लगता है कि मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि अम्मा रहमा से हुई थी, कि सारा दिन मुलाजमा ही का मुंह देखती रहती हूँ। मशहूद ने उसको डांट कर चुप करा दिया। उस वक्त तो वो चुप हो गई, लेकिन दिल से अलहदगी का ख्याल नहीं निकाला। तभी रोज रोज का झगड़ा रहने लगा। जिंदगी का मजबूत बंधन एतमाद के आईने में अक्स जब्त करने का नाम है। ये अक्स बिगड़ जाए तो एतबार का आईना भी चिकना चूर हो जाता है। तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का यह हाल कि वो रोजो शब कर्ब की आग में सुलगता। उसके रात दिन कांटों पर बसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा। जबकि आयमा तलाक लेने पर अटी है। मशहूद जानता था जब वो गैराज में होता है उसकी बीवी फरहान से मिलती है, तभी वो कर्ब का शिकार है। अहमद ने कहा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया कि वो तुमसे उम्र में कम है और ये उसका जज्बाती फैसला है। कुछ दिन ठहर जाओ, वो तुमसे तलाक लेकर पछताएगी और तुम उसको तलाक देकर पछताओगे। वो मेरी वजह से रुका हुआ है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मैंने हालात का अंदाजा कर लिया और कहा, अहमद आप उनको ना रोकिए, क्योंकि आयमा अब उनके घर में ना ठहरेगी। फरहान ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। वो अब मशहूद भाई से वफा ना करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई उसको तलाक दे दें, वरना वो खुदा न खास्ता उनको नुकसान ना पहुंचा दे। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आयमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। उसने फरहान के साथ मिलकर नकदी, जेवरात, घर के कागजात और कीमती चीजें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने उसको तलाक दे दी कि जिंदगी उनके लिए अजाब हो गई थी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते थे। चुनांचे उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कोठी और गैराज फरोख्त कर दिया। इस बात को चंद माह गुजरे थे। सुबह उन्होंने जाना था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो आयमा खड़ी थी। उसकी हालत खराब थी। उसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया और उसको वे आसरा करके भाग गया। बोली, आप जैसे अच्छे शौहर को छोड़ने की सजा मुझे मिल गई है। मामा भी घर बेचकर कहीं चला गया है। मैं किधर सर छुपाऊं? मशहूद ने उसको बिठाया और खुद होटल में सोने चले गए, ये कहकर कि अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, तुम इस घर में रहो। मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्जा नहीं दिया है। दूसरे शहर चला जाऊंगा। आयमा रोकती रह गई। वो ना रुके। रात भर वो सोचते रहे। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया। वो घर वापस आए कि आयमा को माफ करके उससे दोबारा निकाह कर लेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयमा ने नाउमीद होकर अपनी जान ले ली थी और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। काश वो ही सुबह तक इंतजार कर लेती तो मशहूद भाई उसको दोबारा अपना लेते। लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि बेवफा को उसके किए का अंजाम मिले।